हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरी एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नए मूवी को रिव्यू करने जा रहा हूँ। जो मूवी है ये 2022 में रिलीज हुई काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। जैसे कि मैं इस मूवी के बारे में काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस मूवी का नाम चलिए रिवील करता हूँ। इस मूवी का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ दोस्तों, संजय लीला बंसाली की मोस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म और आलिया भट्ट की भी ब्लॉकबस्टर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इस मूवी को रिव्यू ही नहीं बल्कि इस मूवी को पूरी एक्सप्लेन भी करूंगा। ड्यू टू सम कॉपीराइट इशू मैं इस फिल्म की कोई भी क्लिप या कोई भी इमेज को इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करूंगा, पर फिर भी मैं इस मूवी की पूरी स्टोरीज को मैं सीन वाइज आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये फिल्म रिलीज हुई है 25 फरवरी 2022 को। जी हाँ दोस्तों, इसी फरवरी को ये फिल्म रिलीज हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस मूवी की पूरी स्टोरी जो है समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, संजय लीला बंसाली की फिल्म आमतौर पे साल में एक बार या 2 साल में एक मूवीज आती है, पर वो धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर होती है। तो संजय लीला बंसाली की 2022 की जो ब्लॉकबस्टर है ये है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसकी लीड एक्टर है आलिया भट्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे फेवरेट आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने इस फिल्म में काफी दमदार एक्टिंग किया हुआ है। पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों का पता नहीं, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको, अगर जिन जिन लोगों ने ये फिल्म अगर देख चुके हैं तो आप लोग अपना जो पर्सनल ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बताइए। तो फिल्म अगर मैं उनकी एक्टिंग के बारे में बताऊं तो आलिया भट्ट की एक्टिंग इसमें मुझे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंप्रेसिव लगी। और इसकी मेन एक्टिंग या फिर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन डेफिनेटली दमदार हुई है। अदरवाइज एक्टिंग तो होगी ही। ओके दोस्तों, तो इसकी अगर स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी बेसिकली एक रियल लाइफ प्रोस्टिट्यूट जो डॉन है, एक्चुअली में जो गंगूबाई है, उनकी जीवन पर आधारित है। एक्चुअली हम लोग काफी न्यूज में पढ़े हैं कि गंगूबाई जो है वो एक माफिया डॉन टाइप थी, पर इस मूवी में हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। थोड़ी सी हम लोग ऐसे सीन देखते हैं जिसमें वो माफिया से कनेक्टेड होती है, पर एक्चुअली हम लोग इस मूवी में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं देखते हैं। या फिर पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस फिल्म में जो जो सीन्स मैंने देखा उसको अगर मैं बेस करूं तो ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि गंगूबाई जो है वो किसी भी तरह से माफिया टाइप है या फिर किसी भी तरह के गैंगस्टर रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर रही है। और फिर अगर उसकी लाइफस्टाइल के बारे में कहा जाए तो जी हाँ दोस्तों, लाइफस्टाइल तो वैसे ही होती है जैसे एक प्रोस्टिट्यूट लीडर की होती है। तो इस पूरी कहानी को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो मैं मूवी को सीन वाइज आपको डिस्क्राइब करता हूं, आप सुनो और उसमें अगर आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देरी ना करते हुए फिल्म को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की पहली सीन में हम लोग देखते हैं गाना से स्टार्ट होता है जिसमें आलिया भट्ट हंसती है, नाचती है, और वो उस वक्त काफी बच्ची एज में होती है और साथ ही साथ उसे एक्टर बनने का भी शौक होता है। और यही मेन रीजन होता है जिस वजह से वो इस ट्रैप में फंस जाती है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आज के डेट में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये जो हो रही है ये आमतौर पे या फिर ज़्यादा तौर पे 2-3 रीज़न की वजह से होती है। आमतौर पे कोई लड़की अगर एक्टर बनना चाहती है या फिर मान के चलिए ग्लैमर इंडस्ट्री से काफ़ी प्रभावित है तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनको इस लाइन पे घसीट लाते हैं। या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए तो जो लोग काफ़ी गरीब होते हैं, पैसे के लिए काफ़ी कोई भी काम करने के लिए रेडी होते हैं, तो उन लोगों को भी इसी तरीके से कोई बहला फुसला कर इस प्रोस्टिट्यूट वाले धंधे पे ला देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए, पर रियल लाइफ के फैक्ट ये यही है। आज के डेट में भी काफ़ी काफ़ी सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, जिनकी उनकी अगर बच्चों की कहा जाए तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। और ऐसे अगर लड़कियों की बात कहा जाए तो अभी भी आज के डेट में भी सेम उसी तरीके से गांव देहात इलाकों से लड़कियों को लाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट जगहों में प्रोस्टिट्यूट एरियाज में बेच दिया जाता है। तो दोस्तों फिर बैक करते हैं हम अपनी स्टोरी में ऐसा होता है कि आलिया भट्ट नाच रही होती है और नाचते नाचते जब थक जाती है तो वो घर के अंदर जाती है। तभी उसे एक दोस्त उसका मिलता है जो उसे मुंबई का, जो उस टाइम के बम्बई होता है, तो बम्बई का जो हम पहले टाइम के, और एक बात है कि इसमें स्पेशलिटी वो टिकट दिखाया गया है। जो हम लोग पहले ट्रेन पे जाते थे तो होता था एक कार्डबोर्ड का छोटा सा टिकट, वो उस टाइप का टिकट दिखाया जाता है।
क्योंकि टाइम भी तो वो है 1960 का ये दौर था। तो उस टाइम उसे जब वो अंदर आती है तब उसका मान के तब उसका फ्रेंड मिलता है उसे। तो वो फ्रेंड उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी वो उसे टिकट दिखाता है बम्बई का, और वो बम्बई का टिकट देखकर आलिया भट्ट, जो कि कैरेक्टर का नाम होता है गंगा, गंगा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि वाकई में बम्बई जा रहे हैं हम लोग। तो वो उसे कहता है कि जी हाँ हाँ, हम लोग बम्बई जा रहे हैं। और वो तब उसे प्यार का इजहार भी करता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तब वो शर्मा जाती है और वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मुझे वहाँ ले जा रहे हो, वहाँ तो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तब वो उसे प्रॉमिस करता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग ट्रेन पे हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों भाग रहे होते हैं। तब वो अपने टिफिन, मतलब अपनी जो झोला होता है, झोला टाइप में अपने टिफिन से कुछ मिठाई वगैरह ला के उसे अपने बॉयफ्रेंड को खिलाने की कोशिश करती है। तब वो उसे कहता है कि क्या तुमको जो जो मैंने कहा था वो सब तुमने लाई, गहने लाए। तब कहती है गंगा कि हाँ मैं गहने तो लाई। तब ये उसे मालूम चलता है कि गहने लाते वक्त वो अपनी माँ की, मतलब बा जो वो कहती है, वो अपनी माँ की अलमारी की चाबी भी साथ में ला चुकी होती है। तभी वो कहती है कि माँ की तो मैंने चाबी ला दी, अब वो पूजा में क्या पहनेगी। तब वो उसे बहला फुसला लेता है कि वो कुछ और पहन लेगी, तुम्हारा बाप भी कुछ और पहन लेगा। वो बहला फुसला कर उसे बम्बई ला देता है। अब क्या होता है, अब वो लोग पहुंचते हैं बम्बई। बम्बई पहुंचने का बाद कमाटीपुरा इलाका, जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में भी जो फेमस है, जो प्रोस्टिट्यूट इलाका है, वो काफ़ी दौर से वो इलाका प्रोस्टिट्यूट होता है। तो वहाँ पर वो लाता है, उसका जो फ्रेंड है यानी कि गंगा का जो फ्रेंड है, उसे वहाँ पर लाता है ये कहकर कि ये मेरी मौसी का घर है, यहाँ पर हम लोग रहेंगे, और फिर यहाँ से मैं डायरेक्टर से बात किया हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, तुम्हें वहाँ पर एक अच्छा सा रोल भी मैं बात कर चुका हूँ जो तुम्हें मिलेगा। और फिर उसे जब वो घर के अंदर ले जाता है, आंगन में उसे बैठाता है, बोलता है कि तुम बैठो, मैं जाकर अंदर बात करके आता हूँ, मैं मौसी से मिलकर आता हूँ। तब गंगा देखती है कि आसपास में काफी सारे लड़कियां हैं और काफी सारे लड़कियों के जो हालात है वो कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, कपड़े भी गंदे होते हैं, जैसे तैसे सुबह का टाइम होता है, वो लोग सोए हुए होते हैं, और इसी वजह से वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है। और वो क्या करती है, दौड़कर अंदर चली जाती है। तभी वहां पर इस प्रोस्टिट्यूट या फिर इस जो ब्रोथेल है, यहाँ की जो मेन लीडर है या फिर जिसे कहा जाए कि मेन हेड है, उसका मुलाकात होता है, जिसका नाम है शीला, शीला मौसी। वहाँ पर उसे सब कोई शीला मौसी के नाम पे जानते हैं। वो जो कोठा होता है वो वही चला रही होती है। तो वो उसके पास जाती है कि शीला मौसी, शीला मौसी, मेरे साथ जो आया था वो यहाँ पर है, वो मुझे बहुत प्यार करता है और हम लोग शादी करने वाले हैं, पर उससे पहले वो मुझे एक्टिंग करवाने लाया है, वो डायरेक्टर से बात करने वाला था, तो क्या हुआ ऐसा। तभी उसकी शीला मौसी यानी कि वो जो मेन कैरेक्टर है, वो तो सब कुछ जानती है, वो उसे कहती है कि हाँ हाँ वो अंदर है, तुम जाओ। तब उसे एक कमरे के अंदर भेजा जाता है। फिर वो जब उस कमरे के अंदर जाती है तो कमरा बिल्कुल खाली होता है और कमरा के दोनों तरफ दरवाजे होते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली कमरा नहीं है, ये उसके तरफ भी कुछ है जहां पर मुझे जाना है। वो तब जा रही होती है, तभी दूसरे तरफ की दरवाजा बंद कर दी जाती है और फिर इधर साइड की भी दरवाजा बंद कर दी जाती है। तो वो उस घर के अंदर लॉक हो जाती है और फिर जितने भी उसकी दरवाजे हो, खिड़कियां होती है, वो सारे बंद किए कर दी जाती है, जहां पर उसमें किसी भी तरह का लाइट नहीं जाता। और इसी तरीके से टॉर्चर करते हुए उसे वहां पर 2-3 दिन रख दिया जाता है। खाना पीना भी उसे नहीं दिया जाता और उसे ये कहा जाता है कि देखो तुम्हें जो लड़का लाया था उसने तुम्हें यहाँ पर 1,000 रुपये में बेचकर भाग गया, तो उसके बारे में सोचना बंद करो। और ये एक्चुअली एक कोठा है, यहाँ पर तुम्हें अपना जिस्म बेचना है, तुम्हें दूसरे दूसरे लोगों के साथ सोना है। तब वो ये सुनकर बहुत ही डर जाती है और वो उस रूम पे रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने घर वापस जाना है, अपने माँ बाप के पास जाना है। पर उस शीला मौसी उस वक्त उसे छोड़ती नहीं है और उसी रूम पे उसे रख दिया जाता है। 2-3 दिन टॉर्चर होने का बाद, खाना पीना देने का बाद, उसे जोर जबरदस्ती पहनाकर पहली बार एक आदमी के साथ सोने के लिए उसे एक कमरे पर छोड़ दी जाती है। तो यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एक मजबूर नादान बच्ची लड़की की एक वैश्यवृत्ति में धकेल दिया जाता है, उसकी अपनी लाइफ जो है वो पूरी खत्म हो जाती है, सिर्फ एक डिसीजन, सिर्फ एक ख्वाहिश के चलते। क्या ये ख्वाहिश रखना गलत है? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है।
पर हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन गलत है कौन सही है? तो दोस्तों फिर सीन शिफ्ट हम लोग ये देखते हैं कि वो जो पहला जो आदमी आता है जो आलिया भट्ट के साथ जो रिलेशन बनाता है और फिर चला जाता है। फिर आलिया भट्ट अपने जैसे मानो है कि जिंदा लाश हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे शाम होती है। रात के वक्त वो लोग जो आसपास के लड़कियां होती है उसे थोड़ी सी मेकअप वगैरह करवाती हैं और उससे घर के बाहर जो रोड साइड में आकर जैसे खड़े होते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, उसे वहाँ पे खड़ा किया जाता है और उसे काफ़ी तरीकों से कस्टमर को लुभाने के लिए जैसे मानो एक मुर्दा लाश हो और उसकी जो आसपास की लड़कियां है उसे खड़ा करती है जैसे मानो किसी को वो बुला रही हो। तो वहाँ से वो मनी मन ऐसा सोचती है कि क्या हो गया मेरे साथ और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या गलती की। तो इस तरीके की उसके माइंड में ये सब चल रहा होता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है हम लोग जहाँ पे देखते हैं कि फिर एक आदमी उसे पसंद करता है। एक्चुअली वो एक वैद होता है, मतलब डॉक्टर टाइप का उस टाइम का है। वो उसे पसंद करता है और उसे अंदर ले जाता है, फिर उसके साथ रिलेशन बनाता है और वहाँ से निकल आता है। फिर वो जब बाहर निकलती है तो उसके हाथ में पैसा होता है और वो उसे शीला मौसी को देती है। तो वहाँ पर वो कहती है कि ये जो सेठ गए ये मुझे एक नया नाम देकर गए हैं, वो है गंगू। तो आज से गंगा मर गई और गंगू मैं हूँ, आज से मैं गंगू हूँ। तब शीला मौसी उसे कहती है कि ठीक है ये तुम्हारी पहली कमाई है तो तुम रखो। तब वो क्या करती है, उस पैसे को वो उस वक्त जला देती है। जी हाँ दोस्तों, वो उस मोमेंट पे होती है कि उसके लिए आज के बाद कुछ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो दिल में सोचती है कि क्या करूँ अब, लाइफ खत्म है उसके लिए। तो धीरे धीरे कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो सोचती है कि मेरी तो लाइफ खत्म हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर रहने वाली हर औरत के लिए जीऊंगी, मैं उनके लिए काम करूंगी। फिर धीरे धीरे वो अब ड्यू टू वो बहुत मतलब उस जो कोठा होता है वहाँ से वो सबसे सुंदर लड़की होती है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है। और इसी डिमांड के चलते जो शीला मौसी है इसे थोड़ी और प्रायोरिटी देती है और इसी तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ते बढ़ते जो भी इसके पास आता है इसे कहता है कि तुम एक दिन कुछ ना कुछ करोगी। और इसी तरीके से एक दिन आता है, उस दिन होता है संडे, रविवार का दिन होता है। तब हर कोई अपना अपना मेकअप कर रही होती है। तभी ये गंगू, जो कि गंगा है और आज की डेट में गंगू बन चुकी है, वो कहती है कि आज मैं काम करने नहीं वाली हूँ और आज मैं फिल्म देखने वाली हूँ। तब वो क्या करती है, शीला मौसी से कहती है कि हर जगह पे जो भी लोग काम करते हैं सबको एक दिन का छुट्टी मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए, हम लोग तो शरीर तोड़कर काम करते हैं। तो आज के दिन हम लोग नहीं काम करेंगे और आज के दिन हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। तब वो सारी वहाँ की जो लड़कियां होती है उन्हें लेकर फिल्म देखने जाती है पास की थिएटर में। वहाँ पर भी उसे छेड़ा जाता है। तब वो वहाँ पर गुस्से में आकर कहती है कि मैं हम लोग तो सारे दिन काम करते हैं, तो वहाँ पर आओ ना, जो भी करना है करना, हम लोगों को बाहर में भी तो जीने दो, हम लोग भी तो इंसान है, एक दिन तो हमें छुट्टी लेने दो। इस तरीके की एक बहस होता है एक लड़के के साथ, उसे वो मारती है। फिर उसे जो आसपास की लड़कियां होती है उसे वो इम्प्रेस हो जाती है कि तुम हम लोगों के लिए कुछ कर सकती हो। कहानी तो फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि देवानंद की फिल्म आई होती है, जो इसका जो गंगू जो है वो देवानंद की काफ़ी बड़ी फैन है और फिर वो फिल्म देख के वापस आती है और इसी तरीके से सीन चल रहा होता है। और फिर एक दिन एक गुंडा जो है वो इसके पास आता है, जो कि काफी खूंखार गुंडा होता है। जो एक्चुअली हम लोग देखें तो यहाँ पे एक हम लोग माफिया कैरेक्टर को देखते हैं, जो कैरेक्टर को अजय देवगन ने निभाया था और उनका नाम होता है लाला। वो लाला का ही आदमी होता है जो काफी मर्डर वगैरह किया हुआ होता है और काफी नामी गुंडा होता है। वो सुबह का वक्त आया होता है, करीबन भोर वक्त होता है, जब आमतौर पे ये लोग अपना काम खत्म करने सोने जाते हैं। तब शीला मौसी आती है और गंगू का कहती है कि नया कस्टमर आया है और अभी वो तुम्हें डबल रेट भी देने के लिए राजी है। पर उसके जो वहाँ के जो अलग लड़कियां होती है वो मना करती हैं कि वो आदमी सही नहीं है, उसे मत बैठाओ। तो फिर भी शीला मौसी पैसे के लालच में गंगू को उसके कमरे में भेज देती है। वो बंदा, वो जो आदमी है, वो रिलेशन बनाने के बजाय, वो रोमांटिक कुछ करने की बजाय वो गंगू को मारने लगता है। काफ़ी वायलेंस तरीके से, काफ़ी ज़ोर से मारने लगता है और उसके सीने में ऐसा मारता है कि
इतनी दर्दनाक लेवल पे मारता है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड होती है और उसके सीने पे स्टिचेस भी पड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो कटा हुआ होता है वहाँ पे सिलाई होती है, स्टिचेस वगैरह लगा रहता है। फिर वो वहाँ से जब हॉस्पिटल से जब छूट कर आती है तो वो उस लाला जो है, जो माफिया डॉन है, वो उसके पास जाती है, समहाउ उसके पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करोगे। तो लाला कहता है कि अब तवाइफ की भी इंसाफ मैं करूँगा। तो वो कहती है कि तवाइफ तो हम लोग अंदर हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं अंदर करते हैं और अपने सीना ठोक के करते हैं, हम लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। और इसी दौरान वो उससे ये समझाती है कि देखिए आप ही का ये आदमी है जो हमारे कोठे में आया, मैं उसके साथ सोई, मैं मानती हूँ कि मैंने उससे पैसा भी लिया, मैं उसके साथ सोई, पर वो मेरे साथ सोने की बजाय वो मुझे ये घाव देकर गया है। और एक औरत को इस तरीके से मार कर जाना, इस तरीके से टॉर्चर करना, ये कहाँ का सही है। तो लाला मतलब अजय देवगन जो कैरेक्टर में होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अभी तुम जाओ, वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो मुझे खबर देना। और साथ ही साथ वो एक अपना आदमी उस कोठे के बाहर तैनात कर देता है, जब भी वो आदमी दूसरी बार आए तो मुझे बताना। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर वो आदमी आता है उसी कोठे पे। तब गंगू उसके साथ फिर सोने के लिए राजी हो जाती है। बाकी जो लड़कियां हैं वो मना करती है पर वो सुनती नहीं है, फिर उससे सोने के लिए राजी हो जाती है। और बाहर वो लाला का जो आदमी जो तैनात है, जो खड़ा हुआ था और पहरा दे रहा था कि कब वो बंदा आए तो वो लाला को खबर दे, वो क्या करता है उसको खबर भिजवाता है लाला के पास। लाला यानी कि अजय देवगन वो आता है और उस आदमी को बड़ा ही बढ़िया तरीके से तहजीब से कुटाई करता है। फिर गंगू वहां से वो जो कोठे से बाहर आती है और इसे मारती है और उसके गले से वो चैन निकाल कर ले जाती है, क्योंकि वो मेरी मेहनत की पैसा है। और इसी तरीके से गंगू की जो मेन जो कैरेक्टर है, मेन जो लीडरशिप है, वो बाहर आती है। तो धीरे 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 वो उस एरिया की लीडर बन जाती है और आसपास की जो लड़कियां भी जो है वो उसे गंगू को काफी पसंद करते हैं। फिर धीरे 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 जब वो आगे बढ़ने लगती है, मतलब उसे लीडर की तरह माना जाता है, तो ये जो शीला मौसी है वो अपना लीडरशिप मतलब अपना जो इम्पोर्टेंस खोने लगती है। और अचानक से एक दिन ऐसा होता है और वो गंगू के ऊपर ज्यादा अपना जोर भी चला नहीं पाती है, क्योंकि उसे पता है कि गंगू जो है माफिया डॉन जो है लाला, उसके साथ कनेक्टेड है। अगर कुछ होता है तो फिर लाला आ जाएगा जो कि और भी प्रॉब्लमेटिक है। इसी वजह से वो गंगू को कुछ प्रेशराइज कहीं भी नहीं करती। फिर स्लोली सीन आगे बढ़ता है, वही जो डॉक्टर जो पहली बार गंगू के साथ सोया था वो शीला मौसी को देखने आता है, ट्रीटमेंट करने एक्चुअली आता है, क्योंकि शीला की तबीयत खराब होने लगती है। और वो उसे कहता है कि मुझे गंगू के पास फिर एक बार बैठना है। तो गंगू से कहती है आजकल वो तो मेरी सुनती नहीं, वही यहाँ की मैडम बन चुकी है, मेरी तो दौरी खत्म है। तो इस तरीके की बातचीत होता है और उसी दौरान वो उसे फिर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बार बात करवाओ, शायद वो मान जाए। तो शीला मौसी उसे कहती है कि ठीक है मैं एक बार बात करूंगी। अब इस तरीके से फिर एक दो दिन जब जाता है, एक दो दिन बीतते ही पता चलता है कि सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह की रात के टाइम तो वो लोग काफ़ी ड्यूटी करते हैं, काफ़ी करते हैं, तो सुबह के टाइम सब लोग सो जाते हैं। तो सुबह के टाइम जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी भोर के टाइम पे पता चलता है कि शीला मौसी निपट गई, गुजर गई, खत्म कहानी। पर वो मरते वक्त भी अपनी जो पैसे की थैली है उसको पकड़ के ही मरती है। गंगू वहां पर आती है और देखती है और कहती है कि ये तो जाते वक्त भी पैसा पैसा करते हुए गई, ठीक है कोई बात नहीं है, मर तो गई है, इसको दफना दो और बाकी लोग अपना अपना काम करो। तब वहाँ के जो आसपास की जो लड़कियां होती है, अब तो मेन तो मैडम जो मेन तो एक होती है ना, एक कोठे में एक तो कोई ना मेन होना चाहिए ना जो सारी चीजों को हैंडल करे। तो वो सभी लोग मिलते हैं और यहाँ पे गंगू को लीडर बना देते हैं, गंगू को इस कोठे का मैडम बना देते हैं और उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम किसी के साथ नहीं सोओगे, हम लोग काम करेंगे, तुम सिर्फ कोठे को देखो। धीरे धीरे उसकी लीडरशिप और बढ़ती है और कुछ दिन बाद हम लोग ये सीन देखते हैं कि ये जो कमाटीपुरा है वहाँ पे एक इलेक्शन चलता है। इलेक्शन ये है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में प्रेसिडेंसी इलेक्शन होती है, जहाँ की पहली मतलब इससे पहले एक्चुअली काफ़ी दिनों से रजिया नाम की एक और प्रोस्टिट्यूट होती है, एक्चुअली वो ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ पे राज कर रही होती है एज ए प्रेसिडेंट। और धीरे धीरे गंगू भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है।
वो प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि गंगू ये चाहती है अगर मैं प्रेसिडेंट बनी इस पूरी कम्युनिटी की तो मैं इन सभी लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊंगी। और इसी दौरान एक लड़की को दूसरे एक कोठे में पकड़ा जाता है जहां पर वो लड़की काम करना नहीं चाहती। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये फिल्म की पहली सीन है। यहाँ पे फिल्म की गंगू जब वो बनती है तो उसकी पहली सीन है जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि दूसरे एक कोठा होता है जहाँ पे एक लड़की उसी तरीके से बेच दी जाती है और वो काम करने के लिए राजी, प्रोस्टिट्यूट के धंधे में वो नहीं आना चाहती। उसी तरीके से उसे भी एक घर में बंद कर दिया जाता है, उसको भी एक घर में बंद कर दिया जाता है, 2-3 दिन तक खाना पीना नहीं दिया जाता है। पर वहां पे जो आसपास की लड़कियां होती है वो उस जो कोठा होता है, कोठा की जो मैडम होती है, उस कोठा की जो मौसी होती है, वो एक्चुअली रियल लाइफ में वो गंगू की ही एक फ्रेंड होती है। ओके, तो वो उसे सब कोई कहते हैं कि फिर गंगू को बुलाओ ताकि वो उसे समझा सके और वो काम के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि उससे पहले भी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आई, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे कोई लड़की मान नहीं रही है तो ये लोग गंगू को बुलाते थे और गंगू समझाती थी आकर तो वो लड़की मान जाती थी। क्योंकि गंगू आती थी जब तो उसे ये समझाते थे कि आज के रियलिटी क्या होगी, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी देता हूँ तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आज के बाद से यही तुम्हारा फैमिली है, यही तुम्हारी दुनिया है। तो आमतौर पे सारी लड़कियां समझ जाती थी। फिर हम लोग सीन को आगे बढ़ाते हैं तो ये समझ में आता है कि वो जो लड़की है उसको समझाने के लिए गंगू आती है और गंगू आकर अपना जो कहानी है वो समझाती है और उसका जो बचपन का कहानी जो एक्चुअली मैंने आपको पहले सुनाया वो उसका स्टोरी होता है। ओके, पर एंड ऑफ द टाइम मतलब गंगू का अपना कहानी खत्म होते होते जब इस स्टेज में आ जाता है तो गंगू ये भी समझ जाती है कि वो जो लड़की है जिसको वो लोग पकड़ चुके हैं, पकड़ के रखे हुए थे, वो इस प्रोस्टिट्यूट के धंधे में नहीं आना चाहती। तो गंगू उसे ऑफर करती है, तो गंगू उसे दो दवा निकाल के देती है, एक रेड वाली और एक ब्लू वाली। जैसे मैट्रिक्स की फिल्म में आप लोग देखते हैं ना कि एक खाओ तो फ्यूचर देख लोगे, दूसरा खाओ तो कुछ और हो जाओगे। तो वो दो टैबलेट निकाल के देती है और कहती है कि एक खाओगी तो यहाँ के होके रह जाओगी सारी जिंदगी, और दूसरी खाओगी तो पूरी दुनिया से निकल जाओगी क्योंकि ये जहर है। तो वो लड़की जहर वाले टैबलेट को चूज करती है और ये देखकर गंगू समझ जाती है कि लड़की मर तो जाएगी पर यह काम नहीं करेगी। फिर वो क्या करती है, फिर वो वहां से उसे बचाकर ले जाती है और जिस कोठे से उसे वो बचाकर ले जाती है वहां की जो मौसी होती है या फिर वहां की जो लीडर होती है वो कहती है कि देखो इसको मैंने 1000 रुपए में खरीदा है, इसे तुम ऐसे ही ले जाओगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। फिर गंगू से कहती है कि कोई बात नहीं, इसे मैं ले जाती हूँ, तुम शाम को मेरे कोठी पे आना और अपना 10,000 लेके जाना, 10 गुना कीमत, और इसे छोड़ देना। फिर इसे वो निकाल कर ले जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसकी दो फायदे होती है, एक तो इस लड़की की जिंदगी सवर जाएगी और दूसरी ये ड्यू टू उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती है प्रेसिडेंट इलेक्शन पे, तो उसमें भी एक अच्छी सी इमेज बन जाएगी। इसी वजह से वो यहाँ पे बचा के ले जाती है अपने कोठे पे और वहाँ की दो लड़कों को मतलब वहाँ पे जो आदमियाँ होते हैं सेफ्टी के लिए, वो लोगों को कहती है कि इसे अपने गांव में लेकर छोड़ देना। और वो लोग उसे कहते हैं कि इसी तरीके से अगर तुम हर किसी को अपने गांव भेजने लगी तो यहाँ का क्या होगा, बाकी लोग क्या करेंगे। तो इसी दौरान वो कहती है कि तुम आज की नहीं तुम फ्यूचर की सोचो, मैं कुछ कर रही हूँ तो सोच समझ के कर रही हूँ। फिर सीन आगे बढ़ता है और फिर हम लोग ये देखते हैं कि उसी प्रेसिडेंसी मतलब ये जो पूरी फिल्म, ये मेन कहानी जो है वो ऐसा कहानी है कि ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंसी इलेक्शन, उसको लड़ने के लिए मोस्टली हम लोगों को सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो इस इलेक्शन को जीतती है। रजिया जो है वो काफ़ी आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। फिर रजिया और इस दोनों के बीच काफ़ी पॉलिटिकल फाइट होती है। कुछ दिन बाद रजिया के दो लोग आते हैं और इसे कहते हैं गंगू को कि रजिया मैडम ने बुलाया है तुमको कल आना है, तो गंगू उसे मना कर देती है। तो दूसरे ही दिन वो एक पास की रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है तो वहां पर रजिया आ जाती है। रजिया कहती है उससे तुमको होटल में बैठकर खाने की टाइम है, फुर्सत है, और मेरे पास आने की नहीं, और तुम मेरे साथ इलेक्शन लड़ोगी और जीतोगी ये उम्मीद करती हो। तो गंगू कहती है उम्मीद तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। तो रजिया जो है उसे कहती है कि कमाटीपुरा रजिया का था, रजिया का है और रजिया का ही रहेगा। तो गंगू उसे कहती है
कि डरो मत, तुम अगर ऐसी ही बात करती हो तो मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी और तुम्हारी जो ये सीट की, तुम्हारी जो ये शेर की जो गर्मी है उसे मैं निकालूंगी और ये कमाटी पूरा एक दिन गंगूबाई का होगा। और ये कहकर वहां से सीन शिफ्ट होता है। और इसी दौरान एक न्यूज आता है। न्यूज मतलब ये रजियाई का ही काम होता है कि ये जो एरिया है कमाटीपुरा में एक स्कूल होता है। ओके, ये क्रिश्चियन एक स्कूल होता है। वो लोग एक कंप्लेन फाइल करते हैं, वो लोग एक केस फाइल करते हैं कि पूरी जो कमाटीपुरा है उसे वैकेंट कर दिया जाए, उसे इन इन ये जो जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं उसको वहां से निकाल दिया जाए। ओके। और ये वजह ये होता है कि ये एक्चुअली रजिया की चाल है, पर कमाटीपुरा से इन सबको निकालने का जो प्रॉब्लम है वो आती है गंगू के ऊपर। अब गंगू को समझ नहीं आता है कि क्या करे, अचानक से ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो फिर वो जाती है वही लाला के पास और अजय देवगन से काफ़ी हेल्प मांगती है। अजय देवगन कहता है कि देखो, मैं तो अगर बाहर का कुछ गैंगस्टर रिलेटेड प्रॉब्लम होता तो उसे तो मैं संभाल लेता, पर ये कोर्ट कचहरी है और कोर्ट कचहरी क्या तुम संभाल पाओगे। तो उसे समझाने लगता है और समझाने का बाद वहां से गंगू निकल आती है। और गंगू आने का बाद वो ये सोचती है कि अपना जो उस इलाका में कमाटीपुरा का जो जितने भी बच्चे हैं उनका भी तो पढ़ने का हक है। और ये सोचकर वो स्कूल में जाती है और इनका एडमिशन करवाती है। पर वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि यहाँ का इन लोगों का ये जो कैरेक्टर, ये आप लोगों का बच्चों को हम लोग एडमिशन नहीं देंगे। तो गंगू कहती है हम लोगों का बच्चा हुआ तो क्या हुआ, उन लोगों को पढ़ने का, उन लोगों का जीने का हक नहीं है। तो ये कहते हुए जब वो प्रिंसिपल को कह रही होती है तो कोइंसिडेंटली वहां पे एक न्यूज रिपोर्टर होता है जो ये सारी बातें सुनता है और इससे वो काफी इंप्रेस हो जाता है। फिर जो प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं कि ठीक है, फॉर्म फिलअप करवा देते हैं। और फॉर्म फिलअप करवाने के बाद पूछते हैं कि इनका बाप का नाम क्या लिखूं। तो बाप का नाम लिखवाने के लिए गंगू मजाक मजाक में कहती है कि बाप का नाम जरूरी है, जब हम लोग पैदा करते हैं, हम लोग उसे पालते हैं, तो बाप का नाम क्यों जरूरी है। पर प्रिंसिपल कहता है कि जरूरी है, आपको लिखवाना होगा। फिर वो मजाक मजाक में देवानंद लिखवा देती है कि लिखो इन सब का बाप देवानंद और माँ गंगूबाई। और ये लिखवा कर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो जो रिपोर्टर होता है वो गंगूबाई का पास जाता है और गंगूबाई को कहता है कि आप काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, इसको पब्लिकली आना चाहिए, ये सारी लोगों के पास जाना चाहिए, सारी लोग आपकी बात सुनने चाहिए। तब गंगू से कहती है कि एक प्रोस्टिट्यूट की बात कौन सुनेगा। तो वो रिपोर्टर कहता है कि आपका अकेले का ना सही, मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूँ, जो काफ़ी लोग पढ़ते हैं, वो लोग हमें तो सुनेंगे और हमारे जरिए आपको सुनेंगे, तो मैं आपका इंटरव्यू छापने वाला हूँ। तभी वहाँ पर वो जो कमाटीपुरा के जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल की एडमिशन हो चुकी होती है एक्चुअली, वो लोग वापस आ जाते हैं। तभी वो देख गंगूबाई को कहते हैं कि हमें स्कूल से भगा दिया गया है। तो गंगूबाई उस न्यूज़ रिपोर्टर को कहता है कि देखो, यही है रियलिटी, यही है हकीकत आप लोगों की, आप तहजीबदार लोगों की, समाजवादी लोगों की हकीकत। हमारे बच्चों को पढ़ने का भी हक नहीं दिया जाता। तुमको फोटो खींचना है, तुमको मेरी इंटरव्यू छापना है ना, तो मेरी ये फोटो लो। तो वो अपने बच्चों के साथ बैठकर अपना एक फोटो देती है, अपना एक इंटरव्यू देती है। वो इंटरव्यू क्या होता है, एक मैगजीन पे काफी पॉपुलैरिटी के साथ पब्लिश हो जाता है। फिर पास में ही एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें औरत की जो हक है उसके बारे में बात होता है। तो वो न्यूज़ रिपोर्टर आकर गंगू को समझाता है कि देखो, मैं वहाँ पे तुम्हें इंट्रोड्यूस किया हूँ, तुम्हारी जो इलाका की औरतें हैं उनके हक के बारे में तुम्हें बात करना है, तो तुम्हें वहाँ पर भाषण देना है। फिर उसे वो भाषण के लिए रेडी करता है और वो सभा में जो हम लोग ट्रेलर में देखे हैं गंगूबाई का, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो एक धमाकेदार भाषण देती है। फिर कहानी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कुछ दिन बाद ये न्यूज़ आता है कि प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन है वो गंगूबाई जीत जाती है। और जीत जाने का बाद कमाटीपुरा में जो आज तक कमाटीपुरा में दो चीज़ें नहीं हुई थी। एक चीज़, जो वहाँ की जो लड़कियों की, वहाँ की जो बच्चों की किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होती थी, पढ़ाई, उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता था, जो एक मेन चीज़ है जो गंगूबाई ने किया। और साथ ही साथ कमाटीपुरा में उनसे पहले किसी ने भी बारात लेकर नहीं आया था, या फिर कोई भी बारात कमाटीपुरा में नहीं आया था।
तो वहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, गंगू का जो एक फ्रेंड होता है उसका एक लड़की होता है, वहाँ पे जो भी लड़की आती है सभी ये प्रोस्टिट्यूट के धंधे में आ जाती है। तो गंगा जो गंगू है वो उसे बचाती है, और वो पास के ही, एक्चुअली क्या होता है कि उन लोगों का जो टेलर होता है जो कपड़ा सीता है, उसी टेलर का लड़के के साथ वो अपनी जो कम्युनिटी का एक लड़की का रिश्ता कर देती है। ये दो जो मेन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वो हम लोग देखते हैं, जहाँ पे वो उनकी जो औरतें, कमाटीपुरा की औरतें की हक के बारे में लड़ती है, जहाँ पे ये दिखा देखते हैं कि वहाँ के बच्चों के एजुकेशन के लिए लड़ती है, शादी के लिए लड़ती है, और यहाँ तक कि वहाँ की औरतों को बैंक में भी अकाउंट तब नहीं होते थे, उसमें भी वो लड़के सारी हक दिलाती है। तो इस फिल्म में ये मेनली दिखाया जाता है कि कैसे एक इनोसेंट सी लड़की अपनी बैड किस्मत, अपनी खराब किस्मत के चलते पहले एक प्रोस्टिट्यूट बनी, जहाँ पे उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, उसकी बचपना खत्म हो गया और वो एक प्रोस्टिट्यूट बनी। अब ड्यू टू वो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी, उसका तो अपना लाइफ खत्म हो चुका था, तो वो पूरी जो वहाँ की कम्युनिटी के लिए कुछ करने की जोश रखते हुए ये सारे कामों को करती है, और इसी तरीके से ये फिल्म की पूरी कहानी खत्म होती है दोस्तों। हो सकता है ये पूरे स्टोरी में एक आधा सीन मेरी छूट गई हो, और या फिर इधर उधर हो गई हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी जो फिल्म की स्टोरी है, मैंने आपको जैसा डिस्क्राइब किया आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और आप बताइए कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए। मैं इस चैनल में ज़्यादातर जो वीडियो है वो मैं लाऊंगा मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए, जहाँ पे मैं हॉलीवुड, चाइनीज़, जापानीज़, एक्शन फिल्म, साइंस फिक्शन फिल्म्स को मैं पूरे ब्रीफ के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप यहाँ तक अब देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।